नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 और 28 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रैटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल। तो किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये मदान बी लोकुर जो फॉर्मर जस्टिस रहे हैं, इनको अभी नियुक्त किया गया है, मदान बी लोकुर को। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मार्टिना देवी मायबाम विन इन द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप? तो मार्टिना देवी मायबाम ने एशियाई युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। ध्यान रखिएगा, सिल्वर मेडल जीता। ये 18 साल की है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि मार्टिना देवी माईबाम ये किस खेल से बिलोंग करती हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता है। ये भी ना याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 को होस्ट करेगा। इंडिया जूनियर हॉकी टीम, जो इंडिया की जूनियर हॉकी टीम है, उसने 10th वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप में चाइना को हरा दिया। और बांग्लादेश जो अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को हराकर यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जीत दर्ज की है इस टूर्नामेंट की। और इंडिया 5th मेंस जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को हराने के बाद यहाँ पर जीत गया है और ये मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया है। डच फार्मूला 1 के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टप्पन, इन्होंने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। इंडिया की वुमेन हॉकी टीम ने यहाँ पर एशियन टूर्नामेंट था वुमेन्स का, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस की और जीत दर्ज की। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुणीश चावला को। किसको? अरुणीश चावला। थर्ड ऑप्शन सही है, अरुणीश चावला। इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, 1992 बैच के ये बिहार कैडेट के आईएएस ऑफिसर हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, वी रामा सुब्रमण्यम ये प्रेसिडेंट बने हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के एम्बेसडर बने हैं भारत में। और रोहन जेटली ये डीडीसीए मतलब दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई के कुछ समय के लिए एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में अभी एक्टिंग सेक्रेटरी बने हैं देवजीत सिंधिया, क्योंकि जय शाह अभी इस पोस्ट को संभाल रहे थे। अब उनको आईसीसी में उनका चयन हो गया है एज अ प्रेसिडेंट, इसीलिए ये पोस्ट खाली हो गई। और संजय मल्होत्रा ये 26 गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, अमिताभ चटर्जी हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो अमिताभ चटर्जी को हाल ही में किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नया प्रबंध निदेशक ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक का इन्हें नियुक्त किया गया है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में अमिताभ चटर्जी जी अब कार्य करेंगे। आरबीआई ने अप्रूवल इनको दे दिया है। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इनको जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काम करने का। अगला, हु रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो अभी रिसेंटली में जो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला है ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। ये केन बेतवा, दो रिवर है केन और बेतवा, इनको लिंक करना, जैसे एक नदी यहाँ से बह रही है एक नदी यहाँ से, तो इनको लिंक करना जिससे कि इनके आसपास के एरिए जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जो सूखाग्रस्त है, उस वहां तक भी पानी को पहुंचाया जा सके। ये पूरी एक ये स्कीम है जिसको भारत के प्रधानमंत्री ने अभी यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया या दिया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें बच्चों को उनके जो बेहतरीन कार्य हैं, जो उनका डेडिकेशन है आर्ट या कल्चर या ब्रेवरी में या इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स या फिर एनवायरनमेंट, उसमें जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ये अभी जो इस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट संभाल रही हैं मिनिस्टर, उनके द्वारा यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जी के प्रेजेंस में अनाउंस किया गया और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 बच्चों को यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया, जिससे कि बच्चों को इस अवार्ड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सके। ये सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बच्चों के लिए, जो कि बच्चों को उनकी अलग अलग कैटेगरी में एक्सेप्शनल कार्य करने के लिए दिया जाता है, जैसे आर्ट या कल्चर हो गया, ब्रेवरी हो गया, इनोवेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया या फिर एनवायरनमेंट। इन सभी क्षेत्रों में जो बेहतर कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। अगला, हु वॉन गोल्ड मेडल एट सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 इन भोपाल। तो भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज हो रही है। किसने वहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में? तो ये स्वर्ण पदक अभी रिसेंटली में साहू तुषार माने के द्वारा जीता गया गोल्ड मेडल। इन्होंने मेंस की 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, उसमें इन्होंने जीत दर्ज की। इनकी बात करें तो ये रेलवेज को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर इनकी बात करें ये जो पर्सन है, ये रेलवे की जो टीम है उसके लिए खेलते हैं, उनके लिए इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली। तो हाल ही में किस राज्य में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये खांडवा मध्य प्रदेश में अवेलेबल है और वहीं पर इसको इनॉग्रेट भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये भारत को जो नेट जीरो
नेट जीरो एमिशन का जो गोल रखा गया है भारत का 2070 तक, उसको पाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इनॉग्रेशन है जिसको ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये ओमकारेश्वर में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं सोलर्स के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे यहाँ पर किया जाएगा। और इसी समय पर केन बेतवा, जो मैंने आपको बता दिया, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो दो अलग अलग नदियां बहती हैं उनका इरिगेशन फैसिलिटी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड कराने के लिए इसे इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है केन बेतवा प्रोजेक्ट को। अगला, इन विच सिटी वॉज द स्टेटस ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनवील्ड रिसेंटली। तो हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो प्रधानमंत्री जी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका लखनऊ में अभी एक उनका स्टैचू अनवील किया गया। और ये स्टैचू भारत के इस समय पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, और साथ साथ क्योंकि राजनाथ सिंह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लखनऊ से हैं और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अनवील किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये कुंडिया घाट लखनऊ में इनॉग्रेट हुआ 25 दिसंबर को ही। गुड गवर्नेंस डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस पड़ता है और इसी दिन इस स्टैचू को अनवील किया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2024? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, इसकी थीम रखी गई। वैसे अगर नेशनल कंज्यूमर डे बताएं तो ये 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अभी पास हुआ और इसको अभी इसमें आर्टिफिशियल और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ बढ़ गया है उसकी वजह से अमेंड किया गया और 2019 में इसको अमेंड करके एक नया एक्ट पास कर दिया गया है जिससे कंज्यूमर्स के राइट को अब डिजिटली जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स का, उनके राइट्स को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। इसकी थीम वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस रखी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? वी सुब्रमण्यम बन गए हैं। कुवैत जिसने हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर ये प्रेसिडेंट UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल के बने हैं। कुवैत में भारत के प्रधानमंत्री ने अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया है। VK सिंह को गवर्नर मिजोरम का बनाया गया। मसाली ये पहली बॉर्डर सोलर विलेज जो कि गुजरात में डेवलप हुई है। USA ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक वेपन है, इसको अभी टेस्ट किया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो डिटेंशन पॉलिसी जो है, मतलब 5वीं से लेकर 8वीं तक बच्चे प्रमोट नहीं किए जाएंगे, अगर फेल होंगे तो फेल हो जाएंगे। अब इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी जो कि 20 दिसंबर को इनका निधन हो गया और 23 दिसंबर को हम नेशनल फार्मर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो कि 5वें भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्मदिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।